तो दोस्तों कुछ ही समय पहले डिफेंस एक्सपो के दौरान ये खबर निकल कर आई थी कि दुनिया के कुल 16 देश ऐसे हैं जो कि तेजस मार्क 2 में इंटरेस्ट रखते हैं। जी हाँ, अब ये खबर निकल कर आई, मैंने आपको बताई। साथ में ये खबर भी निकल कर आई कि इसी वजह से HAL जो है वो तेजस मार्क 2 फाइटर जेट का जो इंडिजिनाइजेशन है उसे काफ़ी लंबे पैमाने पर करने वाला है और लगभग 90% के अबाव हम लोग पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो इंजन हम लोग ले रहे हैं इसके लिए अमेरिकन, उसकी भी TOT बताई जा रही है कि जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा भारत को की जाएगी। तो उसको भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, असेंबली वगैरह सारी कुछ चीज़ें भारत में होंगी। तो कहने का मतलब 90% तक हम लोग पहुँच गए, इवन उसके थोड़े से अबाव। लेकिन इस तरह की जो खबरें निकल कर आई थी तो ये संशय पैदा करती थी, यानी हमारी इतनी कैपेबिलिटी दिखाई नहीं देती थी कि हम लोग हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर देने के बाद दुनिया के 16 देशों को फाइटर जेट हम लोग एक्सपोर्ट कर दें। जबकि कुछ ही समय पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि रफाल के इतने ज्यादा ऑर्डर्स मिल चुके हैं फ्रांस को, और फ्रांस जो कि इस एविएशन फील्ड में काफी समय से एस्टेब्लिश है, तो उसे इतने ऑर्डर मिल गए हैं और वहां पर मैन्युफैक्चरिंग की इतनी ज्यादा कमी महसूस की जा रही है कि खुद फ्रांसीसी वायुसेना भी फाइटर जेट की कमी से जूझ रही है। तो जब फ्रांस जैसा स्ट्रॉन्ग देश यहाँ पर सफर कर रहा है तो फिर भारत कहाँ लगा? तो क्या ये सारी चीजें पॉसिबल हो भी पाएंगी? लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से प्लानिंग की जा रही है, जिस हिसाब से एक के बाद एक स्टेप चढ़े जा रहे हैं, बिल्कुल आप खुद कह देंगे कि 16 देशों को हम लोग फाइटर जेट एक्सपोर्ट करने वाले हैं और कम से कम भारत इन फ्यूचर 200 फाइटर जेट पर ईयर बनाने वाला है। जी हाँ, आज की तुलना में 10 गुना ज्यादा। वो कैसे? आगे आप वीडियो देखिए, बस नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि भारत इजेक्शन सीट इसलिए नहीं बनाता क्योंकि इसे बनाना काफी ज्यादा महंगा पड़ जाता है। इसे यूके की कंपनी मार्टिन बेकर से खरीदना, उसका इस्तेमाल करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। वैसे मार्टिन बेकर भी कोई सस्ती सीट नहीं प्रोवाइड कराता, दुनिया भर की टॉप कंपनी है वो, तो इस वजह से काफी महंगी तो होती है, लेकिन फिर भी हमारे जो कम यूज के आधार पर हम लोग खरीदते हैं वो बराबर थी। लेकिन दोस्तों साथ में हम लोग ये भी जानते हैं कि इन फ्यूचर यानी काफी कम समय के अंदर हम लोग भारतीय वायुसेना के लिए कुल 400 विमानों का ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं, जिसमें से 83 ऑलरेडी कर चुके हैं। 200 के लगभग तेजस मार्क 2 होगा, 100-150 की संख्या में हम लोग एमका खरीदने वाले हैं, टेड BF है। तो कहने का मतलब काफी ज्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट अब हमारी होने वाली है। और साथ में ये जो एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेंगे ये अलग। तो कहने का मतलब अब इजेक्शन सीट फाइनली भारत के पास अपनी खुद की होनी चाहिए, जिससे भारत को होगा लंबा चौड़ा एडवांटेज, ताकि कम से कम कीमतों पर ये हमें अवेलेबल ही हो जाएगी और साथ ही हम लोग जहां चाहेंगे वहां फ्रीली इसे बेच भी पाएंगे बराबर। क्योंकि जब तक आप 100% इंडिजिनाइजेशन नहीं कर देते, एक्सपोर्ट की फील्ड में आप इतने ज्यादा सक्सेस नहीं हो सकते। तो अब बताया जा रहा है कि HAL इसको लेकर कंसिडर कर रहा है कि भारत के पास हमारे आगामी प्रोजेक्ट के लिए खुद की 00 इजेक्शन सीट का विकास किया जाए, और इसके लिए बताया जा रहा है कि ज्वाइंट वेंचर की तैयारी में HAL लग चुका है। यानी वो कंपनी जो कि पहले से ही इजेक्शन सीट का निर्माण करती है, उसके साथ मिलकर ज्वाइंटली इसे डेवलप किया जाएगा, ताकि खर्च इसके ऊपर काफी कम आए और टेस्टिंग वगैरह में जो इसमें बहुत ज्यादा खर्च होता है वो हमें ना करना पड़े। और इसी के साथ साथ इसमें IPR और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रावधान रखा जाएगा। और इससे एक और एडवांटेज मिलेगा, और वो एडवांटेज ये रहेगा कि ये काम बहुत ही जल्द हो जाएगा। जबकि हम लोग खुद के बूते इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे तो उसमें काफी लंबा चौड़ा समय भी लग सकता है। इस वजह से बताया जा रहा है कि अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है कोलिंस एरोस्पेस, और ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, क्योंकि इसने F-16, F-15, F-22 रैप्टर, B-1 और B-2 जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए इजेक्शन सीट का निर्माण किया है। तो इसके साथ बताया जा रहा है कि HAL चाहती है हमारा ज्वाइंट वेंचर स्थापित हो। तो बताया जा रहा है कि इसके लिए स्थानीय तौर पर असेंबली का काम शुरू किया जाएगा, और बाकी इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ये सारी चीजें अमेरिका से की जाएंगी। वैसे यूके की कंपनी मार्टिन बेकर की तरफ से भी इस तरह का एक ऑफर भारत के पास है, लेकिन अब यहाँ पर देखने वाली बात ये रहेगी कि भारत, अमेरिका और यूके दोनों में से किसे चुनता है। तो अब आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि अगर भारत 100% इंडिजिनाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, यानी डेफिनेटली दुनिया के 16 देशों ने भारत के तेजस मार्क 2 में इंटरेस्ट दिखाया है, वो खरीदना चाहते हैं। इससे ये चीज साबित हो जाती है। और दूसरी चीज जो मैंने थंबनेल पर लिखी कि कम से कम 200 फाइटर जेट हम लोग हर साल मैन्युफैक्चर करेंगे, ये अब हमारी तैयारी है, तो वो भी दिखाई दे रही है। क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जब तक आप कम से कम 200 फाइटर जेट हर साल मैन्युफैक्चर ना करें, 150 से 200, तब तक आपके लिए कोई मतलब की बात नहीं है कि आप इजेक्शन सीट के बनाने के लिए इतना भारी भरकम पैसा खर्च करें। लेकिन अब चूंकि हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ पर ये दोनों ही चीजें क्लियर होती है कि इसका एक्सपोर्ट और भारी मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग, ये दोनों चीजें अब भारत के अंदर होने वाली है। क्योंकि आपको बार बार बताने की जरूरत है नहीं कि जो तेजस मार्क 2 होगा वो कितना ज्यादा कैपेबल होगा। वो वही काम किसी भी खरीदार के लिए कर सकता है जो कि रफाल कर सकते हैं, और कम से कम प्राइस में। अगर तेजस मार्क 2 की कीमतों को देखें तो वो रफाल की कीमत के आधी से भी कम होगी। तो इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी चीज
किसी भी खरीदार को दूसरी नहीं मिल सकती। यही एकमात्र कारण है कि भारत के तेजस में दुनिया भर के तमाम देश इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और यकीन मानिए ये तेजस मार्क 2 वही फाइटर जेट होगा जो कि भारत की, और सबसे बड़ी बात एचएएल जिसने बहुत ताने सुने हम सब लोगों के, उसकी किस्मत बदल देगी। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।